सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर और उसमें कम, दोनों ऐसी हो तुम। हल्दी चौड़ के जितने दुकानदार हैं भाई इस लड़के ने सब पटाए ठहरे। भाईचारा भाईचारा हो रहा तेरा भाईचारा। भैया कोई भी इसको कुछ भी मत देना ऐसे ही। हाँ ये लड़का बिगड़ जाएगा। कोई इसको आइसक्रीम खिला देगा, कोई कुछ कर देगा, बस नमस्कार कह देगा, वो कह देगा, गले लग जाएगा। सबको पटा रखा है इसने, ऐसा हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बैठी हूँ दक्षु के साथ गाड़ी में और आज मुझे दो काम करवाने हैं। एक तो इसके दांतों में ब्रेसेस लगवाने हैं क्योंकि इसका अप्लायंस का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो डॉक्टर का कॉल आया था कि इसे ब्रेसेस लगवा लो। तो दूसरा जाना है इसका रिपोर्ट कार्ड लेने। मुझे तो पता है रिपोर्ट कार्ड ऐसे ही आया होगा, कुछ खास नहीं आया होगा। बाकी सुबह के अभी 10:30 बजे हुए हैं। बने रहे आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। जहाँ सामने से जा रहे हैं मम्मी के मौसा जी, मेरे नाना बिल्कुल ध्यान मग्न है गाड़ी चलाने में। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेसेस लगवाने। रामपुर रोड छड़ेल ब्रेसेस एंड फेसेस में। अपना रिजल्ट बताओ दक्षु। क्या गाइस दक्षु का तो कोई पोजीशन तो कुछ नहीं आई है, लेकिन नंबर अच्छा आया है, तो अच्छे नंबरों से पास हो गया है। अभी ये पहुंच चुका है 8th क्लास में। अब देखते हैं 8th क्लास में क्या करता है। बाकी आज तक पोजीशन तो आई नहीं है दक्षु की 2-3 साल से। पोजीशन वाली हमारे वहाँ एक ही है बस, पूर्वा। अनाया और दक्षु तो हमारे ऐसे ही है भाई। चलो अब चले जाते हैं इसके दांतों में तार लगाने। क्या पता तार लगाने के बाद ये अच्छे से पढ़ाई करता है, ऐसा भी हो सकता है। पहुंच चुके हैं क्लिनिक में। ये मेरे दांत है सारे, मेरे सारे दांत निकाल दिए। दक्षु के सारे दांत तोड़ के रख दिए हैं। ये तो मैं घर जाके तोड़ूंगी यार। तो बोला नहीं, ये तो मैं घर जाके तोड़ने वाली हूँ बेटा। जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आया ना, वहाँ भी टूट गया आज। ये भैया को भी भूख लग रही है, दोगे? दोगे मैक्रोनी? नो दक्षु नहीं दे रहे। दक्षु कह रहे मैक्रोनी खाते ही मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे छोटा बच्चा है, मैक्रोनी खाने में लगा है। दक्षु भी पीछे पड़ रहा है कि मुझे मैक्रोनी खानी है और मुझे भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर आने में काफ़ी टाइम है। काफ़ी सारे पेशेंट हैं, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि स्कूल से भी जल्दी निकल गए। और ये बच्चा यहाँ पर खाने को लगा है, तो दक्षु को लालच आ रहा है। हाय करो। नाम क्या आपका? उदित। अच्छा उदित। कैसी हो रही मैक्रोनी? अच्छी हो रही है? बताओ। अच्छी हो रही है? शर्म आ रही है उसे। शर्म आ रही है, हमें तो आदत होगी। हाल देखो डॉक्टर के यहाँ आया है और वहाँ नंबर नहीं आया। और ये देख लो अपने लड़के के हाल। टीथ दिखाओ। पूरा ब्लू कर दिया। अभी डॉक्टर साहब कहेंगे दक्षु क्या भी क्या आ गया। और भी कुछ मंगाया क्या? दक्षु गया है गुड़ लेने, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि गुड़ लेके आना। तो अभी यहाँ से पंचायत घर के वहाँ पे से लिया जा रहा है यहाँ का बेस्ट वाला गुड़। दक्षु लेके आ गया यहाँ पर गुड़ की थैली। तो दोस्तों अभी दिन के 1 बज गए हैं और हम लोग अभी आ रहे हैं वापस, क्योंकि डॉक्टर ने इसके दांत देखे, तो अभी उतना टाइम नहीं हो रहा है इसके मतलब जो ब्रेसेस है वो लगवाने का। तो नेक्स्ट मंथ इसकी डेट दी है। और वैसे भी वहाँ इतने सारे पेशेंट थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उन्हीं के उसमें। तो हमने कहा चलो नेक्स्ट डे आ जाएंगे। और फिर अभी 1 महीने का टाइम दिया है, तो उसके बाद ही इसके ब्रेसेस लगेंगे, फिर जाना पड़ेगा। इतनी दूर है एक तो भाई, मेरा तो दिमाग चकरा जाता है ये जाने में। और अभी हम फाइनली घर आ चुके हैं। घर कहाँ पहुँचे? अभी आधे रास्ते में ही है ये, घर भी नहीं पहुँचे अभी तक। अच्छा नंबर लाया है ना? तो
कैरम खेल दे। रूबल के कैसे आए हैं नंबर? कैसे आए हैं? कैसे? गंदे। गंदे। पोजीशन आई नहीं कुछ है रूबल? हैं? ये देखो हम दोनों ऐसे ही हैं बल। पोजीशन आई नहीं कुछ ना तो मत। पोजीशन पोजीशन का तुम लोगों सवाल ही ने, नहीं उठता, डिवीजन का उठता है। तुमने कसम खाई है क्या जिंदगी में कभी पोजीशन और अच्छे नंबर नहीं लाएंगे? हाँ। हाँ बल। रूबल को तो देख तू। हाँ बल। मतलब तुम्हें घसीट घसीट के ही पास करना है तेरा हमेशा। टीचर भी परेशान होगी चेक करने में कॉपी है दक्षु। टीचर भी रोने लग गई वहां में तुम्हारे लड़के की कॉपी से। ऐसे थोड़ी तुम्हारे लड़के की कॉपी कैसे चेक करी मुझे ही बताया बल। सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, बस एक मैथ और साइंस में तो इसने। मैथ में 79 है, देख लो अभी भी। हाँ वो साइंस में, साइंस में हुआ है। साइंस वाली मैडम तो चिल्लान हो गई। और रूबल के सारे मार्क्स कैसे आए हैं? खतरनाक आए हैं बस। तुम दो के तो ऐसे लोफर हो गए हो ना, पढ़ने लिखने में जीरो और खेलने में हीरो बने रहते हो। तुम्हारे भाटे सेकूंगी मैं। रुक जा अब, रुक जा, तू 9th क्लास में तो खेल कैरम। देखो एक घुमक पड़ी है, पहले कैरम खेल रहा था अब साइकिल में डोई के। कहाँ से डोई डाई के आ रही है? हम लोग गए थे, ये साइकिल में गद्दी वद्दी हम लोग कहाँ से लगा के लाया गद्दी है? हम लोग गए थे यहाँ डूंगरपुर साइड। क्यों गए थे? हम लोग आज कहीं साइकिल चलाने जा रहे, कभी इधर कभी उधर, तो हम लोग गए, इसमें मिला डूंगरपुर साइड से घूम के आएंगे। तो फिर क्या बोलता है, हाँ तो मेरी साइकिल पे हवा करनी होगी। मैंने हवा करी तो अंकल ने बोला दक्ष कौन है दक्ष? मैंने बोला मैं हूँ। उन्होंने बोला तुम्हारी मम्मी का नाम मीना अंडोला है ना, ब्लॉग बनाती है? कौन? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला तुम्हारे पापा मेरे पापा दोस्त है? हाँ हाँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने हमें जीरा पानी वाला जूस पिलाया और फिर हम मेरी साइकिल के पास गए। उन्होंने बोला तुम्हारी साइकिल में तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले आगे का मडगार्ड डाल दिया, फिर क्या ठहरा मडगार्ड? ये डाल दिया, हाँ। फिर सीट में कवर लगा दिया, फिर साइकिल में ऑयलिंग कर दी, अरे और बाप चैन रे। में भी ऑयलिंग कर दी। फिर बोला तुम्हारे पास मेरे पास दोस्त। मैंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को कार्ड भी दिया आपको दुकान का। दिखा तो कौन है, नाम दिखा। नाम क्या था उनका? गणेश मौर्य। अच्छा मतलब ये यारी दोस्ती और ये मेरे ब्लॉग देखने का नतीजा है। मैं तो तेरे को दुड़ान लगा देती, मैंने तो सोचा ये आ गया लूरी है तो दुड़ान लगा देती। रूबल सच बोल रही है? हाँ। पक्का? अभी कल कह रहे कि गेर लगाने मिला। हाँ मारूंगी। हाँ फ्री पॉकेट में मत जाना। लो पैसे से लगवा लेता। इतना ये लगा दिया बहुत है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पैसे दे के आना उनके। ऐसे आवारा हो रहे यार ये बच्चे, कहाँ से कहाँ डूंगरपुर कहाँ घूम के आ रहे हैं। हनी बनी जैसे ही हो गया तू भी, तू और रूबल। तुम्हारा नाम भी हनी बनी रख देती हूँ मैं। जैसे ये हो रहे हैं ना वैसे ही तुम भी हो रहे हो, जहां मर्जी वहां चल दे रहे हो कहीं भी मुंह उठा के। साइकिल चलाने में इतना एक्सपर्ट। ये क्या है, गद्दी भी लगाई है इसमें? हाँ एक कवर लगा है, सीट पे भी है और यहाँ पीछे रिलैक्स से मिल जाता। हाँ सीट में जैसे कि बहुत ही बैठता है तू, खड़े खड़े तो साइकिल चलाता है। दुष्ट। इतना पढ़ने में होते तुम, पढ़ने लिखने में तो कोई बात होती तुम्हारी। साइकिल चला के पटा पुटू के ऐसी मैडम को भी पटाया होता तो आज साइंस में तेरे कम नंबर नहीं आते। जैसे साइकिल वाले को पटा। मैडम से भी इतना इम्प्रेशन जमाया होता ना तो साइंस में भी अच्छे खासे नंबर आते जैसे और सब्जेक्ट में आए हैं। उसमें 0 होके आया है, इतने कम नंबर लेके आया है साइंस में। है दक्षु? और हल्दी चौड़ के साथ शाम के 5 बज चुके हैं और आज तो मेरे शकल में भी 12 बजे हुए हैं क्योंकि आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है। तभी मैं ये पीला पीला सूट पहन के गई हुई थी दक्षु के स्कूल में और डेंटिस्ट के पास। बाकी अभी शाम की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। मुझे तो मिठाई खाना पड़ेगा तो मौसी ने यहाँ पे दूध भी भेजा हुआ है तो इसकी बनेगी खीर। मैंने 3 बार चाय बना दी अभी। पहले मैंने ऑफिस में जो आए थे उनके लिए बनाई, फिर उतने में अंडोला जी आ गए कहीं से, फिर उन्होंने कहा मैं पी रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में नवीन आ गए कि उन्हें भी पीनी है, फिर 3 बार बना दी। फिर पापा आ गए, पापा कह रहे मैं भी पी रहा हूँ। बस बनाते 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 मतलब मुझे लग रहा है कि अब ये जिम में कोई नहीं जाने देंगे मुझे। अब मैं फटाफट से, मैंने सब्जी वब्जी की तैयारी तो सारी करी हुई है, अब मैं निकल लेती हूँ थोड़ी देर जिम में। एक तो मेरा व्रत है आज
तभी मैं ये पीले पीले सूट में उतरी हुई हूँ आज, और ऐसे ही स्कूल भी गई थी। और ये टमाटर लेके आए हैं पता नहीं कहाँ से, कह रहे प्लॉट के टमाटर हैं, बल किसी ने लगाए होंगे तो वहाँ गए थे तो वहाँ से लेके आए हैं। अब चले जाती हूँ मैं जिम में। ये पूर्वा के ऐसे मज़े आ रहे हैं, ये टीवी देखने में लगी है। दक्षु का आधा पता नहीं है, अभी साइकिल में पता नहीं क्या क्या करवा के लाया, उसके बाद वो साफ है घर से। और एनू का भी पता नहीं है, एनू भी शायद जिम में गई है। उसको आजकल जिम करने का इतना शौक लगा है, वेट लॉस करने का, भाई पूछो मत। खाना पीना बिल्कुल, ये शौक तो मुझे लगना था, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, बस मेरा तो ऐसे ही हो जा रहा है खाना पीना। कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है, फिर भी कर लेते हैं धीरे धीरे। दोस्तों वेट लॉस तो हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये गर्मी स्टार्ट हो गई तो मेरा डिटॉक्स अलग अलग टाइप के वाटर शुरू हो चुके हैं। जाड़े में तो जीरे का पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो और अलसी का पानी पियो, मतलब कुछ भी पानी चल जाता था जाड़े में। तो कोई से भी अलग अलग टाइप के गर्म पानी करा, अदरक का पानी, इस टाइप का। अब गर्मी में ये सब चीज़ें हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि हमारे मुँह पे दाने आ जाएंगे। तो गर्मियों में हमें हल्की चीज़ें चाहिए, पुदीने का पानी, नींबू का पानी, इससे एप्पल कट करके डाल सकते हो, खीरा कट करके डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। अब मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं लेके आई थी चिया सीड्स, तो आज मैं इसका बनाती हूँ। कल मैंने एप्पल एंड पुदीने का वाटर बनाया था, 2 दिन तक वो चला मेरा। उससे पहले मेरा खीरे और लेमन का बना था। आज मैं चिया सीड्स का बनाती हूँ। अब मेरे रोज़ ये नए नए टाइप के पानी चलते रहेंगे। नॉर्मल पानी तो अच्छा भी नहीं लगता है, फिर ये हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी होता है। जिसको मर्जी पी लो, मैं बना के रख देती हूँ इस बॉटल में, अगर किसी को पसंद आता है। बच्चे तो पसंद तो आता है नहीं किसी को, मेरे को ही पीना पड़ता है वो, तो सही रहता है शरीर के लिए। तो आज मैं इसका पानी बना देती हूँ, कल यूज करेंगे इसे। क्या है देखो, मैंने चिया सीड्स, अभी मैं दक्ष के साथ गई थी तो मैं लेके आई थी। इसमें मैं रात भर के लिए भिगोने के लिए इसमें रख दूँगी। उसके बाद ये सुबह फूल जाएंगे। फिर इसमें हम कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, एप्पल कट करके, या फिर रूअफ़ज़ा हल्का सा मीठा अगर चाहिए तो कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर पीना चाहें तो नॉर्मली पी सकते हैं। स्मूदीज़ बना के भी पी सकते हैं। खूबसूरत है ये कलवा कैंडी से बन गया कलवा। अब ये धो के सही है। कैंडी ओ चिची, तेरे थोपड़ा बिगड़ गया रे, होली खेला जैसा मुंह हो गया तेरा ये। रुक जा, मैं कल को तेरे को नहलाती हूँ, जैसे तैसे दबोच के तेरा ये कलर को निकाल दूंगी। काले रंग का भी शौक पूरा, वैसे दिखे पीछे से तो अच्छा लग रहा है यार ये उतना। नहीं यार सूरत नहीं बिगड़ी, अच्छा लग रहा है। थोड़े इसके नाक आँख में लगा देते हैं और डाई। बाबरे, मैं तो जिम से अभी आ रही हूँ। दक्षु की यहाँ पूजा पाठ चल रही भैया, शाम की बत्ती जलने लग गई है दक्षुंडोला की। अभी तक तो ये खेलने भागा हुआ था, तभी कह रही हूँ गुड़मुड़ हनुमान चालीसा की जैसी आवाज़ कहाँ से आ रही थी। दोस्तों आज अनाया का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। मैं तो खैर पतला पतला वो सूजी का बनाती हूँ या बेसन का बना लूँगी सूप जैसा, और एनू को चाहिए मीठे पराठे। दक्षु को तो हमारे दूध में घोल के आटे वाले चाहिए। तो किसी ने मुझसे बोला था कि तुम एनू के लिए कैसे पराठे बनाते हो, उसकी मतलब बताना हमें। उसके लिए तो और ज़्यादा इजी है। देखो हमें ऐसे आटे की लोई लेनी है, मतलब एनू के लिए मैं बनाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगते हैं वाले कड़क कड़क से। थोड़ा उसको आलू की स्टफिंग की तरह ही बनना होता है। ये है लोई बनाई, इसमें बस जितनी तुम्हें चीनी लेनी है, बस मैं तो इतना ही ले रही हूँ। चीनी ली, चीनी को ऐसे भरा, बस नॉर्मली आपको भरना है। बहुत इजी होता है ये तो। दक्षु वाला ही जो ज़्यादा मेहनती है, वो चिपक भी जाते हैं, फट भी जाते हैं। ये इसको बेला हल्का हल्का इस तरीके से, क्योंकि आसानी से बेलने में भी आ जाता है। और उसके बाद इसे ये ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि पकने के बाद थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर उसको फटाफट घी लगाया दोनों साइड से, तैयार। अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, अभी मेरा तवा गर्म नहीं है। 2 पराठे तो खाएगी।
आज तो उसे खाना ही पड़ेगा, वैसे भी वेट लॉस करने में लगी हुई है और मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, अब मीठा तो खाना ही खाना है, व्रत है तो भाई सूजी वूजी ऐसी खीर वीर कुछ भी नहीं खाती ये लड़की, बस इसे मीठे पराठे और दही चाहिए। हाँ फोड़ दे कैमरामैन मेरा, जल्दी जल्दी इसको पलटा, ये बन गया पराठा, 2 मिनट नहीं लगे इसको बनने में। वैसे तो दक्षु वाले भी इजी होते हैं, उसमें कोई इतना टफ नहीं है। तो मैं इससे पहले अर्ना को लेके आती हूँ, बहुत चिल्लाने में लगी है बाहर से कि खाना दो खाना दो। उसके लिए 4 पराठे बना दिए हैं, अब देखती हूँ एनू की सहन शक्ति खाती है नहीं खाती है। ये पगला अलग ही है ये, जा साइकिल में मडगार्ड लगा लाना। तो दोस्तों अब बना देते हैं सभी घर वालों के लिए खाना, बाकी आलू मटर की सब्जी बनाई है और लोगों के लिए, तो अपने लिए भी कुछ बाद में सोचूंगी मैं, पहले अनाया को खिला दिया है। वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।